राम रत्न गुप्ता मुंबई के कपड़ा व्यापारी जिनका निधन हो गया कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि राम रत्न गुप्ता जी ने अपने जीवन में पैसा खूब कमाया। कपड़े के व्यापारी थे, 3 बेटियां थी, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की। बुढ़ापे में अकेले पड़ गए, बेटा नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया हरियाणा में एक वृद्ध आश्रम में। वहां रह रहे थे, पत्नी का निधन हो गया 2 साल पहले। अकेले पड़ गए थे, तो अपना भी निधन हो गया कुछ दिन पहले। और जब उनका निधन हुआ, उनकी बेटियां उनके अंतिम संस्कार तक नहीं आई। कारण कि बिजी बहुत है, दूरी बहुत है। आप ही कर दीजिए, हम आपको 5100 रुपया भेज देते हैं। बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि बेटों के बारे में तो कलयुग में सोचते थे कि यह ऐसे ही होते हैं कि कई बार माता पिता को नहीं पूछते, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ एक बेटे कलयुगी हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन आज के समय में कलयुगी बेटियां भी सामने आने लगी हैं। देखिए, एक बात को समझिए, अगर आज के समय में कोई बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा है, पैसा कमा रहा है, शरीर को मार रहा है, परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन ये सब करते हुए अगर बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाल रहा, उनके साथ भावनात्मक रूप से अटैच उनको अपने साथ नहीं कर पा रहा है कि जब पिता की मृत्यु भी हो गई, माँ की मृत्यु भी होगी, बेटियों को इतना भी भाव नहीं है कि हम अपने पिता की उस अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएं, जिसने हमें पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया, शादियाँ की, अच्छे परिवार में हमें भेजा। हम उनके लिए क्या 2 दिन नहीं निकाल सकते? तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं है इस संसार में। एक बात को समझिए, आप व्यापारी हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, देखिए सारा कुछ अपने बच्चों पर निछावर मत कर दें। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के प्रति बनती ज़िम्मेवारियाँ ना निभाएँ, निभाएँ, उन्हें पढ़ाएँ, लिखाएँ, लेकिन उनको संस्कार ज़रूर दें। अगर संस्कार देने के बाद भी आपके बच्चे अच्छे नहीं निकलते, तो ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जन्म पत्रिका में पंचम भाव खराब था, पंचम भाव में बुरे ग्रहों का प्रभाव था या कलयुग का प्रभाव था, तब ऐसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे संस्कार बताइए उनको। देखिए, एक बात याद रखें, बच्चे इतने ज़्यादा बुरे क्यों निकल रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो? कलयुग का प्रभाव, हम लोग पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं और बच्चों को सही ढंग से लालन पालन ना देने के कारण उनके साथ रियल अटैचमेंट जो होनी चाहिए, बैठ के समय बिताना, खाना खाना, बातें करनी, अच्छी बातें बतानी, कुछ अटैच होना उनके साथ, वो चीज़ें नहीं हैं। मतलब भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो गया है, संस्कारों का जुड़ाव खत्म हो गया है, तो बच्चे पत्थर दिल बन गए हैं। उनको सिर्फ आप एक बॉडी लगते हो। जब तक आप थे, एटीएम थे, जब आप चले गए, अब आप एक बॉडी हो, तो उनके विचार ये होते हैं, अब जो मरी गया उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, ठीक है ना? तो वो एक बॉडी है, जला दो। तो आज के बच्चे कुछ एक कलयुगी प्रभाव में हैं, सभी नहीं, कुछ एक कलयुगी प्रभाव में हैं। तो मैं उन माता-पिता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पैसा ही अकेला मत कमाओ। पैसे के साथ-साथ बच्चों को संस्कार दो। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, अनुशासन और प्रेम, वो अनुशासन भी रखते हैं और प्रेम भी दिखाते हैं। तब ही एक जो मिलिट्री मैन होता है ना, रिटायरमेंट करने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ पाता। वो वैसा ही रहता है, मतलब मिलिट्री से प्रेम करता है। कई बार वो बाहरी दुनिया से इतना घुल-मिल नहीं पाता। हर एक परिवार को सोचना है कि हमें सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करने हैं, हमें उनको प्रेम भी देना है, हमें उन्हें अनुशासन भी सिखाना है और उनको संस्कार भी देने हैं। ये सब अगर आप चीज़ें सही ढंग से आप अपने बच्चों को दे पाए, तो आपके बच्चे आर्मी की तरह ही, चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएँ, कहीं भी हो, लेकिन अपने जीवन में अपने माता-पिता से वह भावनात्मक जो लगाव है ना, वो कभी भी छोड़ नहीं पाएँगे, आपके साथ रहेंगे। तो बच्चे पैदा करें, रॉबोट पैदा ना करें। आपके हाथ में है, आप अपने उन मिट्टी के कच्चे बर्तनों यानी कि बच्चों को किस तरह के संस्कार दे पाते हो, ताकि ऐसी दुखद घटनाएँ आने वाले समय में देखने को ना मिले। जय माता दी।